गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप पार्ट 6 मम दिनचर्या पाठ पढ़ेंगे, जिसमें आपको कुछ प्रत्यय जैसे कि कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्ययों के बारे में बताया गया है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि इन प्रत्ययों का मतलब क्या होता है और ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 41 पर ये विशेष जो लिखा हुआ है इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले आता है कत्वा प्रत्यय। इसका अर्थ होता है करके या फिर कर कर। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है, जैसे गम प्लस कत्वा, लिख प्लस कत्वा, पठ प्लस कत्वा, हस प्लस कत्वा। कोई भी धातु हो उसके साथ कत्वा लगा करके तो उसका मीनिंग हो जाता है, जो धातुएं हैं हमारे पास, गम है तो जाकर, पठ है तो पढ़कर, लिख है तो लिखकर, हस है तो हंसकर, और जो भी नी है तो कर कर, क्रय है तो कर कर। ऐसे जो भी हमारे पास धातु है उसको उसमें कर कर या फिर करके, जैसा हमारा वाक्य है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मीनिंग प्रयोग कर लेते हैं। ये होता है कत्वा प्रत्यय। अब है तुमुन प्रत्यय। इसका अर्थ है के लिए। इसका प्रयोग भी धातु के साथ किया जाता है, जैसे खाद प्लस तुमुन, खादितुम यानी कि खाने के लिए। क्री प्लस तुमुन, क्रेतुम खरीदने के लिए, क्रय करना यानी कि खरीदना कोई चीज़। और लिख प्लस तुमुन, लिखितुम लिखने के लिए। पठ प्लस तुमुन, पठितुम पढ़ने के लिए। तो ऐसे जो भी हमारे पास धातु होगी वाक्य के अनुसार हम उसमें तुमुन प्रत्यय लगा देंगे। फिर आता है ल्यप प्रत्यय। इसका अर्थ भी करके या फिर कर कर। इसका प्रयोग उन धातुओं के साथ किया जाता है जिनमें उपसर्ग लगा हुआ होता है। हम यहाँ प्रत्यय पढ़ रहे हैं, परंतु जो ल्यप प्रत्यय है वो जिन धातुओं में उपसर्ग पहले से ही लगा हुआ है उनके साथ ही ल्यप प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे उत प्लस स्था प्लस ल्यप। यहाँ पर धातु है स्था और उपसर्ग है उत और प्रत्यय लगाया है इन्होंने ल्यप, तो ये बन गया उत्थाए, उठकर। जैसे आगे दिया हुआ है ज्ञा धातु है यानी कि जानना, ज्ञान जिसका मतलब होता है, वी उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय लगा करके ये बन गया है विज्ञाए। कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय धातु के साथ लगकर अव्यय पद बन जाते हैं। अव्यय मतलब जिनको हम फिर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उनमें हम कुछ भी परिवर्तित नहीं होते हैं और सभी विभक्तियों चाहे वो पुरुषों, लिंगों और वचनों में समान रहते हैं। सारी विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी जो भी विभक्ति होगी, तीनों पुरुष में प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, तीनों लिंगों में एक वचन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कहीं पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जब हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ शब्द को प्रयोग करेंगे उसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ वैसे ही उसको वाक्य के साथ जोड़ देंगे। कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय लगाकर दो वाक्यों से एक वाक्य बनाते समय, जब कत्वा और तुमुन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय को लगाकर दो वाक्य होंगे और उन दो वाक्यों को जब हम जोड़ करके एक वाक्य बनाएंगे तो क्रियाओं में से पूर्व क्रिया, जो उन वाक्यों में क्रिया की हुई है उनसे जो पहले क्रिया है उनमें प्रत्यय लगाकर एक वाक्य बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त दो कर्ता पदों में से एक कर्ता पद का लोप हो जाता है। जैसे इन्होंने दिया हुआ है, लक्ष्य है दूरदर्शनम पश्यति। लक्ष्य जो है दूरदर्शन दिखता है, और लक्ष्य है सभाजन कक्षम आगच्छति, और लक्ष्य जो है सभा जन कक्ष में जाता है। तो इन्होंने दोनों बार जो लक्ष्य का प्रयोग किया गया है दो वाक्यों में, इन दोनों यानी कि लक्ष्य ही वहाँ पर करता है, तो उन दोनों कर्ताओं का एक कर्ता हम बना देंगे, एक ही बार लक्ष्य का प्रयोग करेंगे और इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना देंगे। कैसे? लक्ष्य है दूरदर्शनम द्रष्टुम। अब यहाँ पे हमने दृश धातु लगा करके और उसमें तुमुन प्रत्यय लगा करके तो इन दोनों वाक्यों को एक वाक्य कर दिया है। लक्ष्य है दूरदर्शनम द्रष्टुम सभाजन कक्षम आगच्छति। तो लक्ष्य दूरदर्शन देख करके सभाजन कक्ष को जाता है, ये बन गया। इस तरह से हम तुमुन ल्यप और कत्वा प्रत्यय लगा करके दो वाक्यों को एक वाक्य बना सकते हैं। ये है प्रत्यय की जानकारी।
प्रत्यय वैसे बहुत सारे हैं संस्कृत में कि मतलब इतने कठिन हैं कि कुछ हद नहीं, बट ये कुछ सिंपल से प्रत्यय आप, क्योंकि आपकी अभी छोटी क्लास है, आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, यही सिंपल प्रत्यय आपको पढ़ने हैं और आपके कोर्स में हैं। तो इसलिए आप जो है इन प्रत्ययों को ध्यान से देखना और इनका प्रयोग। अब आपको इस चैप्टर की हिंदी पढ़ाई जा रही है। मम दिनचर्या। मम नामः नमनः अस्ति। मेरा नाम नमन है। अहम प्रातः घटिकायाः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। मैं सुबह घटाओं की शब्द सुनकर, घटाओं का यानी कि बादलों का शब्द सुनकर उत्तिष्ठामि उठ जाता हूँ। देखो यहाँ पे लगा है श्रुत्वा यानी कि सुनकर, तो इसका मतलब होता है ना कर या करके। तो अहम प्रातः उत्थाय, अब यहाँ पर आ गया हमारा उत्थाय, इसमें उत उपसर्ग है, स्था धातु है और लेप प्रत्यय लगाया गया है। तो मैं प्रातः उठकर उद्यानम, उद्यान में, भ्रमितुम, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगाया है, गच्छामि, घूमने के लिए जाता हूँ। तत्र व्यायाम कृत्वा, वहाँ व्यायाम करके, कृत्वा में क्र धातु में त्वा कत्वा प्रत्यय लगा है तो बन गया कृत्वा और इसका मतलब हो गया करके। वहाँ व्यायाम करके गृहम आगच्छामि, घर को जाता हूँ। गृहम आगत्य दंत धावनम कृत्वा, घर आकर, आगत्य में भी आ उपसर्ग और गम धातु और लियप प्रत्यय लगा हुआ है तो बन गया आकर। घर आकर दांतों को मांझ करके, कृत्वा मतलब करके, स्वच्छ जलेन स्नात्वा, और स्वच्छ जल में स्नान करके, स्वच्छानि वस्त्राणि च धारयामि, और स्वच्छ यानी कि साफ वस्त्र पहनता हूँ, धारण करता हूँ। ततः पूजा गृहम गत्वा, उसके बाद पूजा घर जाकर, गत्वा में भी फिर वही कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, पूजा घर जाकर ईश्वरम स्मृत्वा, ईश्वर को याद करके या ईश्वर की वंदना करके, च श्लोकान पठामि, और उसके बाद श्लोक पढ़ता हूँ। गृहात् बहिः स्थितेभ्यः वृक्षेभ्यः जलं प्रदाय तान् रक्षामि, घर के बाहर स्थित, स्थितेभ्य मतलब स्थित या लगे हुए, वृक्षों में जल देकर, प्रदाय मतलब देकर, तान रक्षामि उनकी रक्षा करता हूँ। माता पितरौ प्रणम्य फलम खादित्वा पठितुम, माता पिता को प्रणाम करके, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, इसमें प्र उपसर्ग और नम धातु और लियप प्रत्यय लगाया गया है। तो माता पिता को प्रणाम करके, फल खा करके, खादित्वा मतलब खा करके, पठितुम विद्यालयम आगच्छामि, पढ़ने के लिए, तुमुन प्रत्यय है जो के लिए के प्रयोग किया जाता है, तो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय अध्यापकान नत्वा सम्यक प्रकारेण पठामि, विद्यालय में अध्यापकों को नमस्कार करके सभी प्रकार से पढ़ता हूँ, जो भी वो पढ़ाते हैं जैसे जैसे उसी प्रकार से मैं पढ़ता हूँ। मध्याह्न काले विद्यालयात् गृहं गच्छामि, मध्याह्न काले मतलब दोपहर के समय विद्यालय से घर जाता हूँ। भोजनम कृत्वा, भोजन करके, स्वल्प कालाय विश्रामम करोमि, कुछ समय के लिए विश्राम करता हूँ। स्वल्प मतलब थोड़ा सा, कुछ थोड़े समय के लिए विश्राम करता हूँ। सायंकाले मित्रैः सह उद्यानम गच्छामि, शाम के समय मित्रों के साथ उद्यान में जाता हूँ, बगीचे में जाता हूँ। तत्र क्रीडित्वा प्रसन्नः भूत्वा च आगच्छामि, वहाँ पर खेल करके और प्रसन्न हो करके जाता हूँ। निज कक्षे उपविश्य गृह कार्यम करोमि, अपने कक्ष में, निज का मतलब अपने कक्ष में प्रवेश करके गृह कार्य करता हूँ या बैठकर, उपविश्य मतलब बैठकर, अपने कक्ष में बैठ करके गृह कार्य मतलब होमवर्क करता हूँ। पाठान संपठ्य रात्रौ दूरदर्शनम पश्यामि, और पाठों को पढ़ करके, सब प्रकार के पाठों को पढ़ करके रात्रि में दूरदर्शन देखता हूँ। दूरदर्शनम दृष्टवा, और दूरदर्शन देख करके प्रसीदामि, मैं
प्रसन्न होता हूँ। दूरदर्शनम वीक्षय, दूरदर्शनम देख करके, रात्रौ भोजन खादित्वा, रात का भोजन खा करके, जलम पीत्वा, जल पी करके, 10 वादने मातुः पितुः च चरणौ स्पृष्ट्वा, और 10 बजे माता पिता के चरण स्पर्श करके स्वपिमी सो जाता हूँ। इयं मम दिनचर्या अस्ति, यह मेरी दिनचर्या है। दिनचर्या मतलब यह है उसकी पूरे दिन की का रूटीन है, जो भी वो करता है। अब आता है इसका बुक वर्क। दिए गए विकल्पों से शुद्ध उत्तर चुनिए। श्रेय प्लस तुमुन तो क्या बनेगा? श्रोतुम। उप प्लस गम प्लस ल्यप क्या बनेगा? उपगम्य। उप इसमें उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। स्था प्लस कत्वा तिष्ठित्वा, तिष्ठित्वा इसलिए बना है क्योंकि स्था धातु को तिष्ठ की तरह तिष्ठ शब्द से लिखा जाता है। कहीं कहीं स्थित्वा लिखा जाता है, पर यहाँ पर स्थात्वा लगा है, ये रॉन्ग शब्द है। स्थित्वा लिखा है, ये रॉन्ग शब्द है, तो इसलिए तिष्ठित्वा। रक्ष प्लस तुमुन रक्षितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है रक्ष धातु में। वी प्लस स्मृ प्लस ल्यप, इसमें वी उपसर्ग है, स्मृ धातु है, स्मरण धातु है यानी कि याद करना, और ल्यप प्रत्यय है, तो इसका बनेगा विस्मराये। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। उद्याने नमनः किम किम करोति, उद्यान में नमन क्या क्या करता है? तो भ्रमणम, क्रीडनम, व्यायाम च। जहाँ किम किम लिखा है उसकी जगह आप भ्रमणम, क्रीडनम, व्यायाम च ये तीनों शब्द लिखेंगे और आंसर लिख देंगे। उद्याने नमनः भ्रमणम, क्रीडनम, व्यायाम च करोति। दूसरा, नमनः किम कृत्वा विद्यालयम गच्छति, जहाँ पे किम लिखा है तो नमन क्या करके विद्यालय जाता है, ये पूछा गया है इसमें, तो हम लिखेंगे प्रणम्य फलम खादित्वा, प्रणाम करके और फल खा करके। नमनः प्रणम्य फलम खादित्वा विद्यालयम गच्छति, नमन जो है प्रणाम करके और फल खा करके विद्यालय जाता है। फिर है नमनः कस्य चरणौ स्पृशति, नमन किसके चरण स्पर्श करता है? तो नमनः मातु पितुः च चरणौ स्पृशति, ये आ जाएगा कस्य की जगह मातु पितुः च। फिर है किम करणेन वृक्षाणाम रक्षा भवति, क्या करने से वृक्षों की रक्षा होती है? जलम प्रदाय, जल दे करके, इनकी जल उनको प्रदान करके, तो किम की जगह जलम प्रदाय करणेन वृक्षाणाम रक्षा भवति, जल प्रदान करने से वृक्षों की रक्षा होती है। शुरू में आ जाएगा जलम प्रदाय, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप लिख देंगे, किम की जगह लिख देंगे, किम करणेन की जगह जलम प्रदाय वृक्षाणाम रक्षा भवति, करणेन भी नहीं लिखेंगे। आगे नमनः किम श्रुत्वा उत्तिष्ठति, नमन क्या सुन करके उठता है? जब वो कहता है कि मैं घटाओं की आवाज़ सुन करके, तो नमनः घटिकायाः शब्दम श्रुत्वा उत्तिष्ठति, किम की जगह घटिकायाः शब्दम आ जाएगा। नमन घटिकायाः, नमनः घटिकायाः शब्दम श्रुत्वा उत्तिष्ठति। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषा में दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। आपको ये दिए हुए हैं, इसमें मैंने मार्क किए हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या आएगा आप उसको देख करके अपनी बुक में फिल कर लेना। जनाः प्राकृतिक सौंदर्यम द्रष्टुम पर्वतीय स्थलम गच्छन्ति, पशवः जलम पातुम नदीतटम आगच्छन्ति, जनाः नेतुं भाषणं श्रोतुम् अत्र एकत्रिताः अभवन्, पुत्रः जनकस्य चरणौ स्पृष्ट्वा आशीर्वादं विदन्ति, पुरस्कारं प्राप्य छात्रः प्रसन्नः अभवत्। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित संस्कृत शब्दों का उनके उचित अर्थों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको शब्द दे रखे हैं और उनका अर्थ दे रखे हैं, आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, उसके अनुसार आप अपना नंबर्स डाल लेना। प्रविश्य प्रवेश करके, प्रष्टुम पूछने के लिए, रक्षित्वा रक्षा करके, आदाय ला करके या लेकर, कर्तुम करने के लिए। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं करना है,
आप ध्यान से वीडियो में सुन करके अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना और बुक वर्क भी कर लेना, फिर लाइव क्लास में अपना सारा बुक वर्क टैली कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप अपनी नोटबुक में करेंगे इस चैप्टर का। ओके बाय।